नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आशीष विश में। आज हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम, वो क्या आपका साइड 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 सिमिलरिटी है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग ने क्या प्रूफ किया था, एंगल 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 सिमिलरिटी। हमने कहा है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं जनरली उनकी अगर सिमिलरिटी की बात करें तो तीन प्रकार से हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, एंगल एंगल एंगल। करने का मतलब दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो कहेंगे कि वो हमारा जो दोनों ट्रायंगल होंगे कैसे होंगे, आपके सिमिलर होंगे। सेकंड क्या थीम था उसका, कि यदि उसका साइड करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो, ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल होता है तब तो भी हम लोग क्या कह देंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम यही है आपका, साइड 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 सिमिलरिटी प्रूफ हमको करना है। तो बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बस ज़्यादा नहीं लिखा गया है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है हमारा। बस इसके बाद हमको प्रूफ बताना है। प्रूफ बहुत लंबा नहीं जाएगा, बस मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा। मेरे जी करना क्या हो, कैसे कैसे करना होगा आपको इसी में समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो पहले क्या आपका कि थ्योरम क्या है, थ्योरम यही है आपका, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कि यदि कोई जैसे दो ट्रायंगल दिए हैं, अगर उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उनका रेशियो इक्वल होगा, है कि नहीं। तो क्या प्रूफ करना है हमको कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और क्या प्रूफ करना है कि भाई कि जो दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल है वो हमारे कैसे हैं, सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो भाई हम लोग को गिवन दैट क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा कि टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, ABC और DEF दो ट्रायंगल्स है, एक छोटा सा है, एक कितना आपका बड़ा है, क्लियर है आपको। तो हमको शो क्या करना होगा कि जो आपका ABC है, जो ABC है वो DEF के क्या है, सिमिलर है, DEF के क्या है, सिमिलर है। बात सबको समझ में आ रहा है। जो ABC है वो आपके DEF के क्या है, सिमिलर है। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक मार्क लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा ये तो हो गया, अब प्रूफ तो देख ले, हमको प्रूफ क्या करना होगा, एक एक पॉइंट को बताएंगे। गिवन दैट हो गया, टू प्रूफ पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो इनका जो एंगल होगा, करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, जैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, एंगल ए एंगल डी के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ई एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल जो एफ होगा वो एंगल सी की क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है और दिखाना है कि जो ABC है वो DEF की क्या है, सिमिलर है, DEF की क्या है, सिमिलर है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे कंस्ट्रक्शन में, एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट ऐसे कंसीडर होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये दिख रहा है आपको D, और इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे P, और यहाँ पर आपका D है तो इसको कंसीडर क्या कर लेते हैं हम लोग, Q। तो जो DP का लेंथ होगा वह AB के इक्वल होगा। जो DP का लेंथ होगा, DP का जो लेंथ होगा वो AB के इक्वल होगा, और जो DQ का लेंथ होगा वह AC के क्या होगा, इक्वल होगा। बात सबको समझ में आ रहा है। और हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, P और Q को, P और Q को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। बात सबको समझ में। तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, बस इसी को यहाँ पे लिखना है। क्या करेंगे भाई कि मार्क क्या होगा आपका, मार्क करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, पॉइंट, मार्क पॉइंट P एंड Q, P एंड Q ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आया। जो P और Q होगा वो DE और DF पे होगा, क्लियर है सबको। और ऐसा होगा कि जो आपका DP का लेंथ है यहाँ पर वो AB की इक्वल होगा, और जो DQ का लेंथ है वो AC के इक्वल होगा। बात सबको समझ में आया। सच दैट यहाँ लिखेंगे, सच दैट जो आपका DP है, DP इक्वल टू कितना आपका AB, एंड जो DQ है वो कितने के इक्वल होगा, DQ है वो इक्वल टू कितना होगा आपका AC, DQ इक्वल टू कितना होगा आपका AC। आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको प्रूफ करना होगा कि ये हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए प्रूफ करने का बहुत सटीक तरीका, मैंने कैसे प्रूफ करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा।
हम लोग पहले क्या प्रूफ करेंगे कि भाई आपका इतना गिवन है, इतना हमको पता है और कुछ नहीं पता है। पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो आपका DPQ है वो आपका DEF के सिमिलर है। बात समझ में आया? DEF के क्या है? सिमिलर है। जब इसको हम प्रूफ कर देंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, प्रूफ कर देंगे तो कहेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जैसे एंगल D तो कॉमन है, तो एंगल P एंगल E के इक्वल होगा, एंगल P एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल F के इक्वल होगा। अगर हम इसको क्या प्रूफ कर दिए? सिमिलर प्रूफ कर दिए तो। और सेकेंड केस में क्या प्रूफ करना होगा कि जो DPQ हो वो आपका ABC के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम लोग एक केस प्रूफ करेंगे कि जो आपका DPQ है वो DEF के सिमिलर है। सेकेंड केस में हम लोग प्रूफ करेंगे जो DPQ है वो ABC के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कहेंगे भाई यह सिमिलर है, तब भाई सिमिलर जब इसके होगा तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब ये इसके क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उसमें भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। नहीं समझ में आई बात? एक सिमिलर है इसके, इस बड़े वाले ट्रायंगल के, तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। अब ये इसके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो भाई एंगल दोनों बड़े छोटे वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के दोनों क्या होंगे? हम लोग इक्वल दिखाएंगे लास्ट में। जब एंगल इक्वल दिखा देंगे तो भाई एंगल वाले से हम लोग क्या कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल आपका ABC है और जो आपका DEF है ये कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है। एंगल वाले से। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं। तो पहले हम क्या दिखाएं कि ए वाला ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर है। सेकंड केस में ए इसके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर कर दें। आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रूफ बहुत ही सिंपल है इसका। अब इसके हम लोग प्रूफ पर देखते हैं, प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या किया भाई कि ट्रायंगल बना लिया, दो वही फिगर है। ठीक, तो पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल की क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। पहले लिखेंगे सिंस वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं भाई? दोनों ट्रायंगल में पहले रिलेशन क्या है कि दोनों की जो साइड का रेशियो है वह क्या है? आपका इक्वल है। कहने का मतलब AB अपान में DE, AB अपान में DE इक्वल टू कितना आपका? DF सॉरी AC अपान में DF और इक्वल टू कितना आपका? जो BC है वो इक्वल टू कितना आपका? EF के इक्वल है। इतना हम लोग जानते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भाई कहा है ना कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो एक दूसरे के कैसे है भाई? प्रोपोर्शनल है, तो भाई रेशियो इक्वल होगा। क्लियर है? ये हमको दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अच्छा। एंड हम लोग लेट क्या किए हैं कि जो आपका AB है, ध्यान दो, जो AB है वो आपका DP के इक्वल है। DP के क्या है? इक्वल है। और सेकेंड केस में जो आपका DQ है, क्या आपका DQ है, जो DQ है वो आपके EC के इक्वल है। तो AC कितने के इक्वल हो गया? आपका DQ के क्या हो गया? इक्वल हो गया। बात सबको समझ में आया? DC किसके इक्वल हो गया? आपका DQ के इक्वल हो गया। तो बस इसको मत लीजिएगा, इसको बाद में भी ले सकते हैं हम लोग, यहां तक बस कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पर जहां पर AB यहाँ पर DP रख सकते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे क्या? वो ध्यान समझिएगा कि DP फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसको ले लेते हैं हम लोग 2 फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है आप लोगों को? फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या होगा भाई फ्रॉम 1 एंड 2 से? हम लोग देखेंगे जहां पर AB वहां पर DP रखेंगे। क्या रखेंगे? DP। तो क्या होगा आपका? DP। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो DP जहां पर AB वहां पर DP, तो DP अपान में कितना होगा आपका? DE इक्वल टू कितना होगा आपका? AC के प्लेस पे DQ, तो DQ अपान में कितना होगा आपका? DF। अब बात समझिए, फिगर से हम लोग आते हैं। DP अपान में DE दिख रहा है आप लोगों को? DP अपान में कितना? DE, फिर DQ अपान में DF। तो ये जो छोटा वाला अगर साइड, इन दोनों के क्या है भाई? साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा, इस छोटे वाले का और इस बड़े वाले का साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो कह देंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं? सिमिलर है। कैसे हैं? सिमिलर है। तब क्या होगा भाई आपका? बहुत ध्यान से समझिएगा। जब साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग, यहां पर लिखेगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT हमने क्या पढ़ा था कि अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो दो लाइन एक दूसरे के कैसे, जो करेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये जो साइड होगा इसके क्या होगा?
पैरेलल होगा, तो दैट इज, या तो देन लिखेंगे, देन जो आपका पी क्यू है वो क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, आपका ई एफ के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पी क्यू है वो ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बात सबको समझ में? जो पी क्यू है वो ई एफ के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। हम लोग यहां तक चल चुके हैं, अब आगे आते हैं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग तो बोल ही चुके हैं भाई कि जब ये छोटा वाला ट्रायंगल अब इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, ध्यान दीजिएगा। सिमिलर तो प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, क्या प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी भी दिखा देंगे हम लोग। क्या दिखा देंगे जब पैरेलल होंगे, सिमिलर तो प्रूफ हो ही चुका है, लेकिन बट यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ पर पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगा तो लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंड एंगल एफ या तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। और इसके बाद एंड लास्ट में क्या होगा कि एंगल डी इज कॉमन, क्या आपका कॉमन है, एंगल डी क्या है आपका कॉमन है। तो क्या होगा भाई, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भाई एंगल सिमिलरिटी। अब मेरी बात को समझिएगा आप लोग, मैंने किया क्या, जो P है ई की इक्वल है क्यू, एफ की इक्वल है ए और डी दोनों में कॉमन है, तो कहेंगे कि जो हमारा डी पी क्यू है, जो हमारा ट्रायंगल कौन सा आपका, देन यहां पर लिखेगा तो देयरफॉर जो आपका डी पी क्यू है, जो डी पी क्यू है ये किसके सिमिलर हो गया, आपका ध्यान दो, डी ई एफ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। डी ई एफ के क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा, रेशियो होगा, वो भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। कहने का मतलब डीपी अपान में डीपी अपान में कितना आपका डीई। ध्यान दो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, या तो इसको वहां तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसको क्लियर करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कुछ समय देते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर वो दोनों भाई ए इसके पैरेलल हो गया तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग बोलेंगे कि ए वाला ट्रायंगल डी पी क्यू और डी ई एफ कैसे होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जब एक दूसरे के सिमिलर जब हो जाएंगे तो हम लोग आराम से पूछ सकते हैं क्योंकि जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ध्यान दीजिए आप लोग कि डीपी अपान में कितना, डीपी अपान में डीई, डीपी अपान में कितना डीई, एंड क्या आपका डी क्यू अपान में डी एफ इक्वल टू कितना होगा आपका पी क्यू अपान में कितना ई एफ, ठीक है, यहाँ पर एफ रहेगा। अब ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जहां पर डीपी है, जहां पर डीपी है वहां पर एबी यूज कर सकते हैं, जहां पर डीपी है वहां पर क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, यू एबी, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा एबी अपान में कितना डीई इक्वल टू कितना होगा डी क्यू के प्लेस पे क्या होगा एसी, तो क्या होगा एसी अपान में कितना डीएफ, नहीं होगा क्या, अरे एबी बराबर डीपी और एसी इक्वल टू कितना आपका डीक्यू है। तो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, डीएफ के इक्वल होगा, और ये भाई किसके इक्वल है, पी क्यू अपान में कितना आपका ई एफ के क्या है, इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर क्या आपका 3। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ए बी अपान में डीई ये दिख रहा है हमको, ए सी अपान में डीएफ ये भी दिख रहा है, तो क्या बी सी अपान में ई एफ इक्वल टू पी एफ अपान में ई एफ नहीं होगा क्या, पी क्यू अपान में ई एफ नहीं होगा क्या। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 और 2 से देखेंगे कि जो पी क्यू अपान में जो ई एफ होगा, जो पी क्यू अपान में ई एफ होगा वो इक्वल टू कितना होगा आपका बी सी अपान में ई एफ के इक्वल हो गया, बी सी अपान में ई एफ के क्या हो गया इक्वल। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग कैंसिल काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो आपके बी सी के इक्वल हो गया, बी सी के क्या हो गया इक्वल हो गया, जो पी क्यू है वो बी सी के क्या हो गया इक्वल हो गया। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि तो हम लोग ट्रायंगल कौन कौन सा देखेंगे। अब फिर से मेरी बात, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने प्रूफ किया था, अब सिमिलरिटी पे हम लोग आए हैं। तो जो पी क्यू है
वो BC के इक्वल हो गया। जो PQ है वो किसके इक्वल हो गया, आपके BC के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आराम से कर सकते हैं ट्रायंगल कौन सा आपका DPQ में ABC में, जब A इसके क्या हो गया इक्वल हो गया, इस दोनों को तो इक्वल लेके ही चले हम लोग, इन दोनों को इक्वल तो लेके ही चले हैं ना भाई आराम से। तो लिखेंगे साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये भी क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं आ समझ में। यहाँ पर PQ इक्वल टू कितना BC हम लोग प्रूफ किए कि नहीं यहाँ पर, और इन दोनों को पहले लेट करके चले कि भाई जो DP है वो आपके AB के इक्वल है, जो DQ है वो आपके AC के इक्वल है कि नहीं, और A इसके इक्वल ऑलरेडी आ गया। तो देखेंगे साइड साइड साइड, यहाँ पर भी साइड A बाई साइड A बी साइड, तो साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम लोग सीधे बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल इसके क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमको साइड से नहीं मतलब हटा, अब हम कहोगे एंगल की बात करेंगे। तो जो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा क्या होगा, उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा मतलब एंगल P एंगल B के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल C के इक्वल होगा, और D A के इक्वल होगा। बात समझ में आप लोगों को। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था जो P है वो E के भी इक्वल था, जो Q है वो F के भी इक्वल था, है कि नहीं, F के भी इक्वल था। तो यहाँ से E B के इक्वल हो जाएगा, F C के इक्वल हो जाएगा। समझ में। तो यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आगे लिखेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे बहुत ध्यान समझिएगा कि इन अ ट्रायंगल, बहुत ध्यान समझिएगा जो लिखेंगे इन ट्रायंगल्स कौन सा आपका DPQ एंड ट्रायंगल कौन सा आपका ABC। हम लोग ने क्या किया था कि AB इक्वल टू DP तो पहले ही था, AB इक्वल टू कितना DP एंड AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू कितना DQ, नहीं दिख रहा है, AC इक्वल टू DQ। बात समझ में आ रहा है। एंड जो लास्ट है उसको हम लोग बताना चाहेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, इस लाइन को हटाओ, नहीं दिख रहा सबको, बस यहीं पर देखें आप लोग, थोड़ा सा और बताएं क्या भाई कि जो PQ है पहले लिखेंगे इनर ट्रायंगल्स कौन कौन सा आपका DPQ एंड ABC क्या होगा आपका इनर ट्रायंगल्स DPQ एंड ABC क्या होगा कि जो PD है या तो DP है जो वो आपके AB के इक्वल है, और जो आपका DF है सॉरी DQ है वो AC के इक्वल है, कितने के इक्वल है आपका AC के। एंड लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका PQ है वो आपके BC के इक्वल है, PQ BC के इक्वल है कि नहीं। तो लिखेंगे साइड साइड साइड, यहां पर लिखेंगे साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा कि ट्रायंगल आपका DPQ ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल बताओ ABC के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में है, ABC के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना होगा भाई, इक्वल हो ही गया है, हम लोग के हाथ में सब कुछ है। अब भाई जब कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब A D के इक्वल हो गया, P B के इक्वल हो गया, Q C के इक्वल हो गया। और जानते हैं जो P है E के इक्वल है और Q F के इक्वल है। दिखा देंगे कि जो हमारा P है सॉरी जो E है वो B के भी इक्वल हो जाएगा और F है C के इक्वल हो जाएगा। ये हमको बस लिखना है, क्या है यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। बोर्ड सही है, थ्योरम थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन करने का तरीका आपका यही होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं यूजिंग टू लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आपका थर्ड ही मान लो यूजिंग क्या टू, इसको हम लोग यूज किए यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, आप लोग आराम से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि जो DPQ इक्वल होगा तो एंगल D इक्वल टू कितना एंगल A, भाई एंगल D इक्वल टू कितना एंगल A, और एंगल P इक्वल टू एंगल B
एंड एंगल सी, एंगल क्या आपका, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी। बट हम लोग जानते हैं क्या भाई, क्या जानते हैं कि जो एंगल पी है, एंगल पी है एंगल ई की इक्वल है, एंगल ई के क्या है, इक्वल है। एंगल पी एंगल ई के क्या है, इक्वल है। एंड एंगल जो क्यू है वो एंगल एफ के क्या है, इक्वल है कि नहीं। अब ध्यान दो, जो पी है वो बी के भी इक्वल है, जो पी है ई के भी इक्वल है। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। एंड यहां पर देखेंगे जो एंगल क्यू है वो एफ के भी इक्वल है, तो एंगल क्यू या तो एंगल एफ, एंगल सी ही लिखो, एंगल सी इक्वल टू कितना, एंगल एफ। और ये चीज तो है ही है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल कितना आपका ए है। तो हम लोग प्रूफ कर दिए क्या कि भाई एंगल क्राइटेरिया से कि जो साइड्स होते हैं कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई आपके, और जो एंगल साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो एंगल क्या होंगे उसके, इक्वल रेशियो में होंगे। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से देख सकते हैं। तो एंगल सिमिलरिटी से फिर से बोलेंगे, जो ए बी सी है और जो डी ई एफ है वो कैसे हैं आपके, सिमिलर हैं। अब तो क्लियर हो गया ना भाई एंगल क्राइटेरिया से। नाउ एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी क्या होगा आपका, बताओ हमको कि जो आपका त्रिभुज ABC है ये किसके सिमिलर हो जाएगा, त्रिभुज DEF। जो आपका ट्रायंगल जो ABC है वो DEF के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यही हमारा थ्योरम था, इसको हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। मैंने कैसे प्रूफ किया था फिर से बता रहे हैं। देखिए थ्योरम्स तो थोड़े बहुत लंबे हो ही जाते हैं, थोड़ा लंबा था, इसमें हमको 3 चीज़ प्रूफ करना पड़ा। क्या कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, पहले तो हमको दिखाना पड़ा इसके क्या है, सॉरी ये छोटा वाला ट्रायंगल है, पहले इसको दिखाना पड़ा कि ये इसके क्या है, पहले सिमिलर है। फिर दिखाना पड़ा ये छोटा वाला इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, छोटा वाला इसके सिमिलर दिखाना पड़ा। फिर छोटे वाले को इसके क्या दिखाना पड़ा, कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ा। भाई सिमिलर वाले में क्या होगा, इस भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, और कॉन्ग्रुएंसी वाले में भी क्या होगा कि सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे उसके, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो भाई दिखा सकते हैं एंगल डी एंगल ए के इक्वल, एंगल ई एंगल बी के इक्वल, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल। बहुत ध्यान से, बस मतलब थीम क्या था इस थ्योरम का वही समझना था हमको। तो थीम भी हमको समझ में आ गया है कि भाई इसको इसके क्या, इस छोटे वाले ट्रायंगल को डी पी क्यू के इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना था, और डी पी क्यू के इसके क्या दिखाना था, कॉन्ग्रुएंस दिखाना था। फिर उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर दोनों हो गए तो एंगल भाई इसमें भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सा इक्वल हो गए। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कहेंगे एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आज के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।